इज़ दैट आई डोंट थिंक ऐसी हमने कोई चीज़ देखी है कि कपल की शादी हो गई है बट दे कांट गेट टुगेदर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयर अ यंग कपल. एक तो होता है ना ज़रा सा मेच्योर होते तो यू नो यू कैन हैंडल सर्टन थिंग्स और यू आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते अपने में, लेकिन देयर अ यंग कपल ना, सो यू नो दैट the hormones are raging at this point. आपके full उस पे होते हैं ना, और throughout उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं बीच में because misunderstandings या जो भी चीज़, लेकिन वो जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो वो सब चीज़ भूल जाते हैं. They just look at each other in those loving eyes. I mean the performance, the believability कि we are not getting together, when are we going to have that first night, when are we going to, you know, वो जो believability है throughout जो carry हो रही है वो बहुत खूबसूरत है. Again काशिफ निसार simple सोचते हैं, simple shoot करते हैं, लेकिन क्या performances निकालते हैं. And जो आप जो ये बात करी थी the intricate जो कहानी में जो एक बुनत है ना, हाँ, जो वो लाइक दैट अगेन so beautiful. The I was just going to say something. हाँ, even the whole जो साकिब समीर का जो कैरेक्टर है, I love the fact कि वो he stands up for himself. बिल्कुल. कि वो he is not apologetic to his wife because he is not having those affairs. वो अदरवाइज हो सकता है ना कि नहीं तुम समझो, लेकिन कहते नहीं मैं करूँगा, और वो नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन ये कि अगर इफ समवन वांट्स माय मदद, मैं यू नो दिस इज द मैन आई एम एंड एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम. आई लव दैट पार्ट ऑफ बिकॉज अदरवाइज हम एक जरा सा उसको एक नेगेटिव उसमें ले जाते हैं ना कि ओए बेचारी. अच्छा, इनिशियली ऐसे लग रहा था कि साकिब जो है वो टू टाइमिंग कर रहा है, वो है, पता चला कि वो ऐसा इंसान है ही नहीं. वो नहीं है ऐसा ना. एंड द थिंग इज दैट ही इज सेइंग कि आई विल स्टैंड अप फॉर if it's anybody, it's not necessarily that if it's a woman or but if it's anybody I'm going to stand up for them. So I like that fact कि आपने यहाँ उसको वो हल्की सी वो नेगेटिविटी नहीं दी, और औरत के ऊपर ज़्यादातर आपने ये नहीं कहा, हाय बेचारी, वो बेचारी नहीं है, वो तो कह रही है डाइवोर्स करो, मुझे दफ़ा हो जाओ. वो कह रहे हैं बट दिस इज़ नॉट मी. एंड यू नो वेरी नाइस द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग. सो फॉर मी ऑब्वियसली एंड 100% 3 thumbs up. काशिफ निसार एंड ज़फ़र मिराज कॉम्बिनेशन तो हमें पता है इज़ परफेक्ट. डेडली कॉम्बिनेशन. आई मीन अब ऐसे दो तीन ऐसी कॉम्बिनेशंस बन गई हैं जो जब साथ आएंगी तो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं. बट आई थिंक आफ्टर मनजोगी, हाँ जी मंजोगी वाज देम आल्सो ना. तो मनजोगी was a much shorter thing, but the one that we were very invested in was काबली पुलाव. तो काबली पुलाव के बाद एक लॉन्ग, यहाँ राइटर ने क्या किया कि आपको उस एक रात की वेट करवा रहे हैं, ठीक है. अब उसके लिए इट कैन गेट वेरी बोरिंग कि हम 15th-16th एपिसोड पे आ गए. इट कैन गेट वेरी बोरिंग कि अच्छा अब क्या होगा. लेकिन एवरी टाइम वो सिचुएशन इतनी खूबसूरती से लिखी गई है, और वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि irrelevant हो. बिल्कुल irrelevant नहीं है. There is nothing irrelevant. This one I found little bit irrelevant, लेकिन मुझे नहीं पता अब आगे जाके क्या होगा कि whether this चोर साहब जो हैं ये हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा. But हर situation वो रेलिवेंट. लेकिन चांद रात तक वो रात नहीं होने वाली. लेकिन होगा कुछ. That's a challenge, right? That's a challenge. अगर आप हमें engrossed रखेंगे तब तक. I mean देखिए 15 एपिसोड्स में आपने रखा हुआ है अभी तक. अब सिर्फ 15 ही अब आगे क्या आइडियाज होंगे. अब तो सारी कॉन्फ्लिक्ट कितने, मुझे यही था कि अब तो हाजी साहब का घर है, सेफ प्लेस है कुछ, अब तो. लेकिन हाजी साहब का घर सेफ नहीं है. वो हाजी साहब अच्छी वाइब नहीं आ रही थी वहां से. वो बिल्कुल सही कहा उससे ना कि, और वो कह रहा था कि ना क्या लगती है तुम्हारी जब आता है ना, बिकॉज ही थिंक्स इट्स अ सेट. उधर जो डायलॉग थे वो जो कहता है मुझे जो कहता है तुम्हारा मेरा कनेक्शन जो है जो हमारा रिश्ता उसकी मुझे अच्छी वाइब नहीं आती. कहते क्या मतलब, कहते जब हम साथ होते हैं तुम्हें लोगों की फिक्र हो जाती है. वो जो डायलॉग से बहुत इंटरेस्टिंग थे. वेरी नाइस कि वी थिंक अबाउट एवरीवन एल्स एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू लव योरसेल्फ. कि ये इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि जब आपके ऑक्सीजन मास्क गिरता है ना जहाज़ पे, तो कहते हैं आपका एज अ मदर यू वुड स्ट्रेट अवे वांट टू पुट इट ऑन योर चाइल्ड,
but कहते हैं no, you have to put it on yourself. Why? Because you can lose consciousness by the time you get to your child. So that's the perfect example that you have to love yourself to love someone else or to think about someone else or to cherish another person. So ये जो चीज़ आ रही है ना इसमें, अच्छा फिर वो I love the fact कि वो जब बैठे हैं वो कह रहा है अच्छा बताओ कौन हो तुम, कहाँ किस डिपार्टमेंट से, मैं तो सेल्स से हूँ और वो डर डर के बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो ऐसे लोग आते तो उनको फिर पता चलता है कि and that's why he realizes कि बंडो साहब का तो कोई अलग ही सीन चल रहा है. हाँ कि it's a, and I love that actor. I don't know his name but he's such an amazing, जो डाइविंग करके वो 1.5 फुट के पाइप से निकला. अच्छा फिर जब उनकी बीवी आती है, वो जो डोर बेल बजती, कमाल था. मैंने कहा कि यार ये इतनी स्ट्राइकिंग फेस है ना, she's got such a beautiful face. और वो जो मैंने कहा कहाँ देखा फिर मुझे याद आया आपने from what you may call it, she was one of the bhabis in stand up girl में, and I was thinking yes, that's where she is from. And again Kashif Nisar ki again the thing that I like about him is that he reuses actors all, but he reinvents them. वो actors meaning आपने लिख लिया अब वो रीइन्वेंट कर, अब देखिए कितने सारे एक्टर्स हैं इसमें जो हम कहेंगे हाँ उस वाले प्ले में थे काशिफ के, उस वाले प्ले में थे काशिफ के, बट ही रीइन्वेंट्स दीज कैरेक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट सीन एंड दिस लिटिल बॉय डब्बू जो कितना कमाल काम कर रहे हैं कि when he starts bribing his sister and then you know that scene where the sister is cleaning up the room और फिर एक एक्साइटमेंट है, वो बेचारा अपना मोटरसाइकिल लेके यू नो वो फिर रहा है और फिर वो भी चीज़ होती है. एंड उसकी जो एक मीनिंग लाइक वो आता है उसको कहता है मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा. ही कुड हैव डिस्टर्ब्ड हर बट ही डजंट. ही स्लीप्स ऑन द फ्लोर व्हेन शी गेट्स अप एंड शी लुक्स एट हिम यू नो, एंड देन सडनली व्हेन दे गेट दैट लिटिल बिट ऑफ अ मोमेंट वो धड़क के आ जाता है. मतलब बड़ा मुश्किल है. इट वाज सो वेल crafted, well written, well acted. It was just so well put together. So I think both the plays get 10. Even my Farah in that. And Hamza was good because Hamza is newish. अब तो newish कहूँगी. सज्जल हमारी, God bless her, very fine, very established. Not just in Pakistan, internationally also. इसमें अच्छी मैं सच्ची बात कर रही हूँ. I didn't think Hamza had it in him. I knew he's a good actor. There are certain actors who are just good actors, but they can't really bring on a persona. One of my very favorite actors is Robert De Niro, right? But Robert De Niro is Robert De Niro. Very few movies में वो but you know his way of talking, his way, you know, but he's a good actor. Peter O'Toole एक होता था, good actor, but he was always Peter O'Toole. You know, he was always that. I felt Hamza was going to fall into that category, but he's totally and absolutely shattered that image of mine. इसमें इसने क्या किया है? Meaning I was just looking at him. As she said, from body language to the way he's talking, because उसका एक है खास तरीका चलने का, वो उसका नॉर्मल है जो अगर आप देखें उसमें भी इन ज़रपत्तों के बन में इसका खास he's got this way of walking, shoulders गिराए अपने, हाँ, which makes it very कि every time he walks like that, you know, so वो body language उसकी हमेशा से ऐसी थी. इसमें उसने सब चेंज कर दिया है. The way he's performing, the way he's talking, the way उसकी आवाज़ जो नहीं निकल रही वो, meaning I was so blown away by his performance that because it went way beyond my expectations. Yes. Sajjal I know is a good performer. She will perform everything beautifully. I mean Sajjal will always be a 10 for me in my mind, you know. Yes, there will be times जहाँ शायद रोल हमें नहीं पसंद आ रहा होगा या उधर थोड़ी सी weak performance होगी, but she will all, because that's how established an actor she is. But this boy just went way beyond my expectation. ये जो पूरा scene उनका सहमा हुआ डरना, वो जो पूरी एक you know, और you know उसमें there was this very चलाक चंट सज्जल in सरपतों का बंद. The boy had the confidence. यहाँ दोनों के बेचारे absolute opposite. So for me both of them are also 10.